ऑफ द पंचायत कर लिया था, है ना, टेन्योर हो चुका था अपना। टेन्योर में सब कुछ देख लिया था ना कि भाई कितने समय के लिए बनती है, तो 5 साल के लिए बनती है। अगर लास्ट के 6 मंथ्स के पहले डिसॉल्व हो गई तो विद इन द 6 मंथ्स के अंदर उसको इलेक्शन कराना पड़ता है। ठीक ठीक, समझ में आ गया ना। तो वो अपन ने देख लिया था, है ना, टेन्योर का पूरा कर लिया था ना अपन ने, बुक से पढ़ लिया था ना। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वालिफिकेशंस। ठीक, क्वालिफिकेशंस क्या है, देखो कौन बन सकता है पीआरआई इंस्टीट्यूशन का। आपको मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मेंबर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन ये है कि अगर इफ यू कैन बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, मतलब ऐसे बोल लो स्टेट लेजिस्लेचर का अगर आप मेंबर बन सकते हो, स्टेट लेजिस्लेचर का अगर आप मेंबर बनने योग्य हो तो आप पीआरआई के भी बन सकते हो। समझ में आ गया। अगर आप ये वाली क्वालिफिकेशन फुलफिल कर ले रहे हो, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने योग्य हो, तो आप क्या बन सकते हो भाई, आप पीआरआई का भी मेंबर बन सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम एज कितनी चाहिए रहती है। हाँ, बट यहाँ पर अगर आप 24 साल के होगे ना तब भी आप बन सकते हो। मतलब पीआरआई के लिए मिनिमम एज कितनी है, मिनिमम एज बोल रहा है 21 साल। हाँ बस देखो, अब यहाँ पे लिखा है कि आप इसके मेंबर बन सकते हो, तो आप इसके बन सकते हो, पर 24 साल में इसके मेंबर नहीं बन सकते ना, हम 24 साल की उम्र है। पर यहाँ पर अगर आप 24 साल के हो तो आप पीआरआई के भी मेंबर बन सकते हो। मतलब कुल मिला के एक क्राइटेरिया बस छोड़ दो, अगर आप 25 से 21 के बीच में हो तब भी आप बन सकते हो, ये बात दिमाग में रख लेना। ठीक है, क्लियर क्लियर। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट, स्टेट कैन प्रिस्क्राइब एडिशनल क्वालिफिकेशंस। एडिशनल क्वालिफिकेशन स्टेट लगा सकता है, समझ में आ गया। वो भी कैसे, थ्रू लॉ। जैसे कि कई स्टेट में एजुकेशन बोल दिया कि भाई 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल जैसे राजस्थान में था कि भाई आपको 8वीं पास होना चाहिए था, तब जा कर के आप बन सकते थे। समझ में आएगा, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। अभी एक लॉ बनाएगा, उसमें अगर वो एडिशनल क्वालिफिकेशन लिख देते हैं तो वो भी मान लिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट। इसमें इतनी बात याद रखनी है कि भाई एक और ये दो, ठीक, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जो सेकेंड वाला है ना, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़े। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट समझो कि भाई इसका इलेक्शन कर ले पहले कि फाइनेंस कर ले। चलो इलेक्शन कर लेते हैं, इलेक्शंस टू पीआरआई। ठीक, अब एक बात याद रखो, देखो एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो किसका किसका उसका काम क्या है, 3 काम होते थे, क्या क्या, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना और सुपरवाइज करना। क्या चीज, किस चीज को, इलेक्शंस को। कहाँ कहाँ पर, तो इसमें देखा था कि भाई यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर। यूनियन लेवल पर किसका किसका इलेक्शन कराता है, एग्जीक्यूटिव का भी कराता है और लेजिस्लेचर का भी कराता है। पर स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव होती है और लेजिस्लेचर होती है। लेकिन किसका किसका इलेक्शन कराता है देखते हैं आप। देखो यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट होते हैं, हाँ कराती है,
वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हाँ कराती है, ठीक है। लेकिन स्टेट लेवल पर गवर्नर तो अपॉइंटेड होते हैं, तो और वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट होती नहीं है हमारे यहाँ, तो इसलिए यहाँ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन नहीं कराती। लेजिस्लेचर में लोकसभा का इलेक्शन कराती है, लोकसभा के अलावा किसका इलेक्शन कराती है? राज्यसभा का। तो ये लेजिस्लेचर हो गया। यहाँ पर लेजिस्लेचर में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का इलेक्शन कराती है, ठीक। मतलब ये इलेक्शन कमीशन कैसी है? ये ऑल इंडिया बॉडी है ना। ऑल इंडिया बॉडी क्यों बोल रहे थे हम इसको ऑल इंडिया बॉडी? इसलिए बोल रहे कि भाई ये कॉमन है, कॉमन टू बोथ, कॉमन है ये यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अभी एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक। अब इसका भी काम वही होता है, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, किस चीज को? इलेक्शन को। लेकिन यहां पर ये मत लिख देना कि स्टेट का इलेक्शन, यहां पर बोलता है इलेक्शन कहां पर? टू लोकल बॉडीज, समझ में आ रहा है? लोकल बॉडीज पर इलेक्शन कराने के लिए। इसमें दो आ जाते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, समझ में आ गया? ये अर्बन साइड पे, जिसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह में, ठीक। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि अर्बन रूरल साइड में है, ठीक, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पंचायत बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन लिखा है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब ये नहीं है इसका इलेक्शन करा रही है ये विधानसभा और लोकसभा का, कहाँ गया ये? इनका इलेक्शन नहीं कराती है, ये बात याद रखना दिमाग में, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शन क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराती है, इसका कराती है, इधर नहीं जाना है आप, ठीक है। और एक चीज याद रखो, इसमें ऐसा मेंशन है कि 1+ अदर्स होते हैं, ये समझ में आ गया। और ये जनरली सिंगल मेंबर बॉडी होती है, सिंगल मेंबर बॉडी है ये, मेंबर्स इतने में एक ही मेंबर होते हैं इसमें, जिसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो भाई इसके लिए इलेक्टोरल लिस्ट कौन तैयार करेगा? पंचायत लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए इसका क्या काम करना? इलेक्टोरल रोल तैयार करना, ये इसका काम होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इतनी चीज समझ में आ गई? कंडक्ट कराना, एक और वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, सुपरवाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और कंडक्ट। कंडक्ट इलेक्शन वही तो कराएगी, यहाँ पे भी एक कंडक्ट, ठीक है भाई। फाइनल कंडक्ट कराने का काम भी तो इसी का है कि बस सुपरवाइज बस करेगी। क्लियर है ये बात? ठीक। अब समझ लेते हैं कि भाई ये काम कैसे कर रहा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। मिटा दूं ऊपर वाला? ठीक है। अब देखो, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहाँ पर है ये? कौन सा आर्टिकल मेंशन है इसके लिए? तो भाई पंचायत PRI के लिए मेंशन है कि भाई इसके पास जो पावर कहाँ दी है, कौन से आर्टिकल में दी हुई है? तो 243 का के है। एक बार इस आर्टिकल को चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना, कि सही लिखा हूँ कि नहीं, ठीक है ना, इसको चेक कर लेना। 243 का के है, क्योंकि मैंने कैसे याद किया है कि इलेक्शन में वर्ड में देखो, इलेक्शन का वर्ड आता है, तो का से का मैंने याद किया था कि भाई इलेक्शन से, ठीक है। और फाइनेंस का कैसे याद किया? तो फाइनेंस आई वर्ड साउंड कर रहा है ना, तो आई से 243 के आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, आई में है, देखो ना एक बार चेक करना, 243 का आई, हाँ। तो आई वर्ड साउंड कर रहा है तो फाइनेंस से, और का वर्ड साउंड कर रहा है तो के से। तो मैंने ऐसे याद किया था, आप देख लेना आप जैसे सुटेबल हो, ठीक है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये? आर्टिकल 243 के में इसका मेंशन है। अब मैंने क्या बताया, ये सिंगल मेंबर बॉडी होती है, सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक। एक चीज और समझो, सिंगल मेंबर बॉडी है तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? वहां पे कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वहां पे करते हैं प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे करते हैं कौन? गवर्नर। लेकिन एक चीज याद रखो, नोट करो,
इसका रिमूवल कैसे होगा? इसका रिमूवल वैसे ही होगा, सेम एज जज ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का जज कैसे, कौन रिमूव करता है, याद है? बाई प्रेसिडेंट। तो मतलब एक बात याद रख लो कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है वो भले कौन अपॉइंट कर रहा है, उसको गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसको रिमूव सिर्फ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना, यहीं पर क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी की अदर डिटेल्स जो भी होगी इससे रिलेटेड, वो क्या करेगा? वो स्टेट एक लॉ बनाएगी, उस लॉ में वो क्या करेंगे? डिटरमाइन कर देंगे। ठीक है ना? कौन करेगा वो? बाई स्टेट मतलब वहां की जो भी लेजिस्लेचर होगी, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर एक नियम कानून बनाए, उसमें लॉ बना दिया, इस लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी कौन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो ये लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, इसको डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, उस हिसाब से फिर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं? काम करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। प्लस इनकी जो सर्विस कंडीशन होती है, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दो, इनकी सर्विस कंडीशन कौन डिटरमाइन करता है? वहां पर कौन करता था? प्रेसिडेंट। सर्विस कंडीशंस और टेन्योर दोनों कौन डिटरमाइन करता है? गवर्नर। तो याद रखो, डिटरमाइंड बाय गवर्नर। एक चीज याद रख लेना कि आफ्टर अपॉइंटमेंट, एक बार आपने अपॉइंटमेंट कर दिया तो अब उनकी सर्विस कंडीशन को आप डिसएडवांटेज के तौर पर कम नहीं कर सकते। आफ्टर अपॉइंटमेंट क्या सर्विस कंडीशन नॉट टू बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज। क्लियर ना? तो डिसएडवांटेजेस में क्या नहीं कर सकते? उसको हम कम नहीं कर सकते, बस इतना याद रखना। मतलब बढ़ा सकते हो आप, अच्छी अच्छी सर्विसेज दे दो, लेकिन उनको ये नहीं कि आप उनकी सर्विस कंडीशन को खराब कर रहे हो ताकि वो ढंग से काम ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो वो इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पाएंगे, और इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पाएंगे तो फिर सरकार की जो पार्टी जिसको सपोर्ट करेगी वही पार्टी इलेक्शन जीतेगी, तो ये तो फिर एकदम सरकार जैसा चाहेगी वैसा हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए ऐसा करते हैं। समझा क्या? ठीक है। अब एक चीज और याद रखो कि भाई ये है, हाँ, वो तो सब के केस में होगा जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। उसमें तो लिखा ही है ना कि भाई ऑल दी सर्वेंट्स जो कि काम कर रहे हैं भाई आपके उसमें स्टेट में या फिर यूनियन में, उसमें तो क्लियर कट लिखा है ना। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज की भी सैलरी कट जाती है उस समय। तो ये तो छोड़ो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हो आप। समझा क्या? वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में नहीं मेंशन है, बाकी इंडिया में सारी पोस्ट पर उनका वो हो जाता है, मतलब सैलरी कट हो सकती है। ठीक है। अब देखो इधर पे, अब क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई ये लॉ है। ठीक है, लॉ में क्या होंगे? प्रोविजंस होंगे। इन्हीं लॉ, इसी प्रोविजंस के अंदर ये क्या बताएंगे? ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई, डिटरमाइंस क्या कि इलेक्शन कैसे होने वाले हैं। इलेक्शन प्रोसेस पूरा कहां पर? पीआरआई में। ठीक, ये लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, ये स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। इस लॉ में उसने क्या बना दिया कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। समझा क्या? पूरे इलेक्शन मैटर्स जो भी होंगे कहां पर? पंचायत में। अब इन लॉज को कौन करता है फॉलो? टू बी फॉलोड बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन। काहे के लिए फॉलो करती है? वही चीज, इलेक्शन मैटर्स। समझा गया? जब भी वो इलेक्शन कराएगी तो इन स्टेट लॉज, इनको प्रोविजन को फॉलो करती है और इलेक्शन कराती है कहां पर? पंचायती राज में जितने भी लेवल पर
काम होता है। समझ में आ गया ना ये बात? ठीक है, अब एक चीज और समझ लो। ठीक, अब इलेक्शन मैटर ये वाला बना लिया। ठीक है, इधर अब देखो भाई, ये स्टेट ने कोई लॉ बनाया है, स्टेट मेड लॉ, अभी देखा था ना, लॉ और प्रोविजन काहे से रिलेटेड, रिलेट रिलेटेड टू इलेक्शन, इलेक्शन मैटर्स, है ना। ये जो लॉ इसने बनाया है, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्शन मैटर, प्लस इसी में डीलिमिटेशन कमीशन, याद है डीलिमिटेशन करना। तो डीलिमिटेशन करना मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, किसी किस कौन सा गांव कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आएगा, समझ में आ रहा है, उसमें कितनी सीट होने वाली है, ये सब कौन डिटरमाइन करता है, ये डीलिमिटेशन होता है ना, डीलिमिटेशन बोलते थे उसको। समझ में आ गया? तो डीलिमिटेशन वाला मैटर जो होगा उससे रिलेटेड कोई लॉ बनाया जा रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई लॉ बनाया जा रहा है। समझ में आ गया? और अलॉटमेंट करते हैं ना जो सीट, कि भाई कितनी सीट किस गांव में कितनी सीट अलॉट किए जाता है, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, ठीक है, ये सब से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे, इन सब से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे उनको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया ना? कैन नॉट बी क्वेश्चन, ठीक, इन एनी कोर्ट, ठीक, क्लियर, उसको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और अगली बात कि भाई स्टेट क्या करेगी, स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि भाई मान लो इलेक्शन डिस्प्यूट आ गया, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ठीक, इलेक्शन रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो गया, तो वो क्या करे, वो ऐसा प्रोविजन बनाए कि भाई ये जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे ना, ये किस अथॉरिटी पे जाएंगे। जैसे कि मान लो एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बना दी कि भाई ये वाला मैटर सिर्फ यहीं जाएगा, समझ में आ गया। और वो भी उसके लिए पहले एक पिटीशन लगानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रू इलेक्शन पिटीशन, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। पिटीशन लगाते थे ना, याद करो, PIL वगैरह लगाते थे, तो इलेक्शन वाले को हम क्या बोलेंगे, इलेक्शन पिटीशन लगाना। और वो किसी कोर्ट में ना जा करके एक स्पेसिफिक अथॉरिटी पे जाएगा, ऐसा प्रोविजन स्टेट कर सकता है। समझ में आ गया ना? मतलब स्टेट ये बोल दे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर म्यूनसिपैलिटी का जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, वो जाएगा एक ये स्पेसिफिक अथॉरिटी हमने बनाई है उस पर, तो ये वाला मैटर इस वाली अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, तो फिर वो मैटर यहाँ पे जाएगा। और वहाँ पे प्रोसेस कौन सा फॉलो होगा, मतलब एक पिटीशन लगाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्शन पिटीशन। समझ में क्या? तो इस प्रोसेस से इसकी सुनवाई होगी, ना कि इस वाले रूट से। ये नहीं कि हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई बस डिस्प्यूट हो गया इसकी सुनवाई करो। समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट, क्या बोला? बताओ, पक्का? अरे स्टेट क्या कर सकती है, मान लो कि भाई इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया, तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि भाई सीधा कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, वहां पे सेटल करवा लेते हैं। लेकिन अगर स्टेट ने कोई लॉ बना दिया और बोल दिया कि ये वाला मैटर कोर्ट नहीं जाएगा, ये वाला इस अथॉरिटी के पास जाएगा, तो फिर वो वाला मैटर उस अथॉरिटी के पास जाएगा, कोर्ट पर नहीं जा सकता। और समझ में, उस अथॉरिटी के पास जाएगा तो एक पिटीशन लगाओगे तब तो जाएगा, उस पिटीशन में को बोलेंगे हम इलेक्शन पिटीशन। इस ये कैसे फाइल होगा, कैसे इसमें काम होगा, ये सब स्टेट लॉ के थ्रू बता देगी कि भाई ये फाइल, अगर आपको ये पिटीशन लगाना है तो ये प्रोसेस होगा। समझ में आ गया? ये सब फीचर्स होंगे, ये सब फॉलो करना पड़ेगा, वो सब स्टेट लॉ बना करके डिटरमाइन कर देगी। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो इलेक्शन रिलेटेड मैटर समझ में आ गया ना, क्या बोला मैंने? ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंस रिलेटेड मैटर, देख लेते हैं फटाक से। फाइनेंसेस अच्छे से समझना ये वाला, नहीं तो फिर हो गया,
कोई काम का नहीं रह जाएगा। सबसे थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है ये। एक रिजर्वेशन था थोड़ा समझने वाला, और एक ये दूसरा पोर्शन। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हो गया आपका बंटा ढार हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, एक तरफ है सेंटर, इधर पे समझना पहले, अभी अच्छे से टाइम लगेगा इस पर। सेंटर है, फिर एक तरफ है स्टेट्स, सब एक्टिव हो जाना है यहाँ पे। अब सेंटर है, स्टेट है और लोकल बॉडीज है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। देखो, सेंटर से स्टेट के पास पैसा जाता है, ठीक है, इसको रिकमेंड कौन करता है? ये रिकमेंड करती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आ गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये सरकार, देखो ऐसे समझो कि भाई ये सेंटर का फंड है, ये फंड है, इस फंड में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। समझ में आ गया, ये टैक्स से, सेस से, सरचार्जेस से। ठीक, उसके बाद इसको फंड कलेक्ट करने के लिए सेंटर ने बहुत सारा पैसा लगाया होगा। समझ में आ गया, एक तो कलेक्ट हुआ है, पर इस कलेक्ट करने के लिए भाई बहुत पैसा खर्च भी तो किया होगा, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर भी किया होगा। वो सब जब आप माइनस करके, घटा करके आप निकालते, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। समझ में आ गया, नेट प्रोसीड्स, इसको शेयर करती है ये। समझ में आ गया, ये शेयर होता है, पूरा पैसा शेयर नहीं होता कि भाई जितना पैसा कलेक्ट हुआ सब शेयर करो। समझ में आ गया, कुछ पैसा यहाँ से सरकार निकाल लेती है जो खर्चा किया था उसको, फिर कुछ स्पेसिफिक कुछ फंड्स में डालती है, जैसे डिजास्टर से रिलेटेड कुछ फंड्स में एलोकेट करती है। उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। ठीक है, इस नेट प्रोसीड से यहाँ पे पैसा जाता है स्टेट के पास। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक, अब ये स्टेट एक है, स्टेट ऐसे बहुत होंगे ना, S2, S3, S4। समझ में आ गया, टोटल कितने स्टेट हैं? बहुत सारे स्टेट हैं। समझ में आ गया, 27-28 स्टेट हो गए। अब इन स्टेट्स में आपस में भी तो बटेगा, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। अब ये कैसे होता है, इसके लिए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक फॉर्मूला तैयार करती है। फॉर्मूला जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। समझ में आ गया, उस प्रिंसिपल के आधार पर इन सबको एलोकेट होता है, उसको बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ये बात? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, डिवोल्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो उसको। ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मान लो 100 रुपए यहाँ पे शेयर करना था, तो 100 में बोले कि भाई हम 42 रुपीज स्टेट को देंगे और बाकी 58 रुपीज हम रखेंगे, यूनियन रखेगी। अब 42 में मध्य प्रदेश को कितना जाएगा, गुजरात को कितना जाएगा, 2 रुपए किसको देना है, 3 रुपए किसको देना है, ऐसे करके जो डिटरमाइन होगा उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब काम किसका है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का। समझ में आ गया? यहां से अब स्टेट से भी तो पैसा जाता है इन पर, लोकल बॉडीज पर। अब देखो इधर, देखो ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो सेपरेट एक पूरा लेक्चर इस पे काम करेंगे हम कि भाई ये कैसे काम करता है। अभी पंचायती राज का अरेंजमेंट समझना है, इसलिए इसको ये सारा देखना है कि भाई ये ऐसे हॉरिजॉन्टल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वर्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब डिटेल में फाइनेंस कमीशन में तो देखना ही है हमको। ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी तो पैसा जा रहा है, ये पैसा शेयर हो रहा है, यहाँ पे ये पैसा शेयर हो रहा है, यहाँ पे जो पैसा शेयर होगा स्टेट से पंचायती राज के बीच में, वो कौन, किसके रिकमेंडेशन से होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात? स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार यहाँ पे पैसा जा रहा है। ठीक, क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर लोकल बॉडीज में दो है ना, पंचायती राज भी है और अर्बन लोकल बॉडीज भी तो हैं। फिर इसको कितना जाएगा, इसको कितना जाएगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा? वही स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्लियर है ये बात? ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों कर रही है, रिकमेंड क्यों कर रही है उनको? टू मेक देम, टू मेक देम फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंस, है ना, ताकि वो अपने पैर पर खड़े रहें, बार बार स्टेट से रिक्वेस्ट ना करे कि भाई हमको काम करने के लिए पैसा दो, ये दो, वो दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बस एक आइडिया दिया हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पैसा काम करता है। अभी फंक्शन तो हमको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। हाँ हाँ हाँ, पूछ। हाँ ना, वर्टिकल मतलब यहाँ से कितना पैसा आ रहा है, स्टेट से इसको कितना आना चाहिए, ये तो हो गया वर्टिकल। अब उसमें से स्टेट, ये अर्बन साइड में कितना जाना चाहिए, रूरल साइड में कितना चाहिए, ये कौन सा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना एक बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे था सेंटर, यहाँ पे था स्टेट, और यहाँ पे था लोकल बॉडीज। यहां से स्टेट इसको क्या कर रही थी, पैसा भेज रही थी। समझा क्या? अब ये पैसा जितना भेज रही है स्टेट, समझ रहा है? अब एक चीज समझना कि भाई यहां पे सेंटर कलेक्ट कर रही थी, मान लो कि कलेक्ट्स एक्स रुपीज। ठीक है, इसने एक्स रुपीज कलेक्ट किया। ठीक है, उसमें से ये क्या शेयर कितना करेगी, एक्स तो पूरा करेगी नहीं, शेयर कितना करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रोसीड्स को शेयर करेगी वो। हम समझ लेते हैं एक्स जैसा ही। ठीक, एक्स जैक्स इसमें से शेयर करेगी ना, एक्स जैस से शेयर करेगी, ये नेट प्रोसीड है। उसमें से कुछ परसेंट तो अपने पास रख लेगी ना वो, और कुछ परसेंट नीचे दे देगी। मान लेते हैं कि भाई इसका शेयर कितना कर रहा है, मान लेते हैं एक्स जैस का कुछ परसेंट शेयर कर रही है, उसको मान लेते हैं कि भाई अभी एट प्रेजेंट, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, अभी जो शेयर होता है वो होता है 42%। तो 42% ऑफ एक्स डैश शेयर करेगी ना वो। समझा क्या? क्योंकि कुछ परसेंट तो अपने, ये तो टोटल है, मान लो 100% है, तो 100% का पूरा नहीं शेयर करेगी ना वो, इसको समझ लो ये 100% है। तो इसका सिर्फ वो क्या कर रही है, 42% शेयर कर रही है ना। ये 100 रुपए है अगर, तो फिर कितना शेयर कर रही है, 58 अपने पास रख ली, और कितना शेयर कर रही है, 42 रुपीज। तो ये 42% ऑफ एक्स मतलब कितना, 42 रुपीज शेयर कर रही है। समझा क्या? तो इसके पास आया मान लो रुपीज गामा, 42% शेयर करने के बाद इसके पास पहुंचा 42, मतलब गामा इतना रुपए इसके पास पहुंच गया। ठीक है, अब समझते हैं, इससे शेयर करेगी ना ये, इससे ये भी कुछ रखेगी अपने पास और कुछ शेयर करेगी। मानते हैं कि भाई ये एक्स परसेंटेज शेयर कर रही है, एक्स परसेंटेज ऑफ गामा। समझा गया? ये इसको शेयर कर रही है, लेकिन यहां पर कौन बैठा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, और यहां पर कौन है, इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूं, स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहां पर कौन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बोलने पर ये पैसा शेयर हो रहा था, इसके बोलने पर ये पैसा शेयर हो रहा था। लेकिन इसने क्या किया, इसको एनालाइज किया, स्टेट फाइनेंस कमीशन ने इसको एनालाइज किया, और पाया क्या कि भाई ये जो पैसा शेयर हो रहा था ये इनसफिशियंट है उनकी वर्किंग के लिए। यहाँ पे लोकल बॉडीज में दो है ना, एक होता है अर्बन लोकल बॉडीज और एक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब उसने पाया कि भाई ये जो पैसा आप शेयर कर रहे हो ये इनसफिशियंट है। समझा क्या? इनसफिशियंट है मतलब इनअप्रोप्रिएट है। तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि भाई इसको, उसका काम क्या है, इसको स्ट्रेंथन करना। इसका काम क्या था, स्ट्रेंथन करना। क्लियर? इसको स्ट्रेंथन करने का काम था इसको। लेकिन उसने देखा कि भाई ये जो पैसा आ रहा था वो इनसफिशियंट है, तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी ना कि भाई इसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले लोकल बॉडीज पे। और ज्यादा से ज्यादा पैसा कब मिलेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर से शेयर होगा पैसा इस पर्पस के लिए। तो ये क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट करेगी इसको कि आप क्या करो, ये इसको रिक्वेस्ट करेगी कि आप ऊपर से ज्यादा पैसा इनको रिकमेंड करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा इस पर्पस के लिए शेयर किया जाए। समझा गया? तो फिर वो ऊपर से जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा वो उतना बेटर होगा लोकल बॉडीज के लिए। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ में आया? बताओ। ठीक है, समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? यहां से जो भी पैसा आ रहा था
वो नीचे लोकल बॉडीज तक पहुंच रहा था, लेकिन इसने पाया कि भाई यहाँ पे इतना पैसा जो आ रहा था वो इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट है तो वो क्या चाहेगा कि भाई इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रेंथ करोगे उतना अच्छे से ये परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये इनका परफॉर्मेंस तो पैसे पे डिपेंड करता है ना, और पैसा तो ऊपर से ही कम आ रहा है। तो ये क्या करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आप इसको आप क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे। तो ये यही तो रिकमेंड करता है, उसी के अनुसार तो ये डिवोल्यूशन हो रहा था। तो अब वो अपने मात्रा बढ़ा देंगे और कई बार स्पेसिफिक बता देते हैं कि पंचायती राज के लिए हम इतना पैसा देना चाह रहे हैं। तो फिर वो क्या होगा, स्टेट को ज़्यादा मिलेगा, और स्टेट को ज़्यादा मिलेगा तो लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन विल आस्क, किसको, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया टू आस्क, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, किस पर्पस के लिए, फॉर एडिशनल वाई रुपीस, ठीक है ना, टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट, who in turn will transfer it to local bodies। समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखना आपने ये बात। आप देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये अपनी रिपोर्ट देगा गवर्नर को। गवर्नर उस रिपोर्ट को कहाँ रखते हैं, रखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक, प्लस ये फाइनेंस रिलेटेड जो मैटर होंगे, फाइनेंस रिलेटेड मैटर जैसे कि ऑडिट करना, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, फिर इससे रिलेटेड मैकेनिज्म जो भी होंगे, ये कैसे काम करेंगे, कैसे प्रोसेस होगा इनका, तो ये सब लॉ के थ्रू डिटरमाइन करता है। वो लॉ कौन बनाएगा, स्टेट, एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी तो बस आइडिया ले रहे हो आप। एज डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आता है अक्सर कि भाई लिखा क्या है बुक में, अभी पढ़ना क्लास के बाद तो समझ में आएगा कि भाई कितनी कैसे वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम एक ओवरऑल देखें तो भाई गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना, किसको, स्टेट फाइनेंस कमीशन को। कब, एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में। ठीक है, काहे के लिए ये फाइनेंस कमीशन क्यों होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन? ये होती है टू रिव्यू क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, और क्या करना, एंड टू रिकमेंड टू दी गवर्नमेंट, किस चीज के लिए। तो कुछ अब देखते हैं फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन फॉलोइंग मैटर्स। समझ में आ गया? तो अब देखेंगे वन बाय वन के कि भाई आखिर ये किस किस चीज पर रिकमेंडेशन देती है। समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है?